कौन बनेगा KBNCP? आज का गेम का नाम है। तो राउंड पहला मेरे द्वारा खिलवाया जाएगा। हमारे कैंडिडेट, आई एम राइट? हाँ, कैंडिडेट है मिस्टर नीतीश शर्मा, हाँ, संगीता शर्मा। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, हाउ मेनी मसल्स इन आवर बॉडी? लगभग 600 से ज्यादा। आई डोंट नो। आप बिल्कुल सही है। 5 रुपया। ताली तुम्हारा। अगला सवाल, वैसे आप 5 रुपए जीत चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक दिन इट्स ओके। अगला सवाल, हाँ, क्रीपर्स प्लांट किसे कहते हैं? आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। क्रीपर्स वैसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फल वगैरह होते हैं और वो उनमें जो स्टेम होता है ना, बहुत ही पतले-पतले स्टेम, कमजोर स्टेम होता है और वो ज़्यादा वर्टिकली डेवलप नहीं हो पाते, वो हॉरिजॉन्टली ज़मीन पे ही डेवलप होते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि आप बोलिए। जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, ये सब। मैम जो सर बोल रहे हैं वही सही है, क्योंकि सारा लेक्चर तो इन्होंने दे दिया। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? जो अगर हम बोल दे कि ये गलत है तो आप क्या करेंगी? यही सही है। आप अपना आंसर बताइए। हाँ, अच्छा ठीक है। अगर सर सही है तो सर जो बोले आप बोल के दिखाइए। हाँ, एक बार आप रिपीट कीजिए। टाइम बहुत हो रहा है। खत्म जो कहानी। पतला पतला जो स्टीम होता है। हटिए मैडम। सर बहुत अढ़ाई बस बहुत दुखद खबर है। हम सोच रहे हैं आप जीत चुके हैं। तो अढ़ाई नंबर तो भाई, अढ़ाई नंबर तो ओके, इधर से स्टार्ट कर ले। अगला सवाल, वेरी इजी, एकदम बच्चा वाला, आपके लायक। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ खजूर? खजूर। या आपको पहले बोलने का चूल था, आप बोल के दिखाइए। I'm sorry. I'm really sorry. अपनी खुजली मिटाइए। मेरी बारी। Mind your language. डेट्स। ओह नो, काश सर आप थोड़ा उसमें और स्पेलिंग ज्वाइन कर देते। ये मेरा ओवर एक्टिंग था, पैसे मत काट। क्या भैया पूछ कैसा लग रहा है लगातार 3 राउंड जीतने? ओह, 3 राउंड जीतने पे आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 राउंड यानी कि 15 रुपया जीत लिया है, तो 3 दिन के चाय का जुगाड़ हो गया है मेरा। सर कुछ ज्यादा ही लेवल वाले इंसान के साथ हम बैठ गए। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लगता है ये लेवल है तो कैमरामैन की बहन है, अगर उसको भी बुलाकर पूछा जाए तो ये सारे सवाल का जवाब दे देगी। जैसे कि हम लोग देखे हैं, ढेर सारा पत्ता होता है। आपने कब देखा? बकवास, बहुत डार्क हो गया। आगे, पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर एक वैक्स टाइप का लेयर होता है, वैक्स का लेयर होता है। उस वैक्स को क्या कहते हैं? आपको बहुत चुल रहती है इसलिए आप बताएंगे। धक 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 धक। रियली सर पता है तो। सर प्लीज। Unfortunately, I also don't know. Oh no, it's epidermis. Yes, bro. सर्च करके देख लो। ओह, अगला, ये बहुत इजी है इनके लिए, पर पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था? इट्स सो इजी। She is also preparing for government examination, so we can assume she will also answer to this question. Answer. प्लीज। नहीं अभी It's तक very easy. अभी तक नहीं हुआ है पढ़ाई में। न भैया सच्ची में सच्ची सीरियसली ये 10 क्लास का है। सीरियसली हाँ तो बताओ भैया।
क्वेश्चन क्या था? कुड यू पूना प्लीज रिपीट? या व्हाई नॉट पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या यू आर राइट। बच्चा वाला सवाल, हम ये तो बच्चा वाला ही सा सवाल है। ये 5 रुपए वाला सवाल है। सवाल अगला सवाल। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओ जैसे कि अभी तक 5 राउंड हो चुका है, तो ये जो छठा राउंड है ये बहुत ही महंगा है। आप नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना महंगा है। आप इमेजिन कर सकते 25 रुपया। ओ नो अरे आप चाय नहीं पीजिएगा तो हमको दे दीजिए। ठंडा चाय भी चलता है। मंदोदरी मंदोदरी जी अपने पिछले जन्म में क्या थी? कौन से मतलब एनिमल थी या फिर इंसान थी, तो किस रूप में थी? आप बताएंगी। मंदोदरी रावण की बीवी महात्मा गांधी ने बुद्धू दूसरी जीव भी थी। रावण की बीवी जिनको हाँ, मंदोदरी नामक। मंदोदरी। हाँ तो प्लीज बताएंगी। नहीं पता। बहुत ही मतलब बिना सोचा जाने वाला सवाल जवाब था आपका। तो जवाब है, चाहे इधर दे दूंगी क्या? तो जवाब है मेंढक, मेंढकी। तो इसी के साथ ये लोग 25-25 रुपया हार चुके हैं। थैंक गॉड। तो ये राउंड जैसे कि मैं खिलवा रही थी, तो इस राउंड में वैसे मुझको पैसा देना तो है नहीं, देना पैसा इन औरत को है क्योंकि ये साहब जीत चुके हैं। कितना रुपया? ओ, कितना रुपया? 20 रुपया। आपको कैसा लग रहा है 20 रुपया जीत के? बहुत। तो इनको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये ऑफ कोर्स जायज बात है, जो जीतता है उसको अच्छा ही लगता है। तो अगले राउंड के लिए अब हम लोग अगले बोल लीजिए सर। 4 दिन का चाय। ठीक है, तो अगला राउंड खेलेंगे ब्रेक के बाद, जो ब्रेक कभी आएगा नहीं। सो स्टार्टिंग क्वेश्चन, आप अपने हॉट सीट को और भी हॉट कीजिए। एंड स्टार्ट। प्रोडक्ट एड जो है राकेश गरम मसाला, ये किसका ब्रांड है? सर आपसे। सर टेल मी सर। सर अंजलि के पापा का। तालिया। राकेश रोशन। ये मेरा पूरा बता दीजिए। राकेश रोशन जी का जो ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। हाँ। हाँ यस। हाँ सर, यस सर। आप लाए तो मैम यानी कि मोनी शर्मा ये क्वेश्चन सही बताई है, तो इनका मिल 5 रुपया। आई एम सॉरी। सॉरी। हमको चुल नहीं बचा आपकी तरह। आप इनसे भी पूछ सकते पहले। जो पहले से भी अगला क्वेश्चन पूछिए। जो ये हमारा क्या कहते हैं इसे, काला जादू हमारा है, ये कौन से वेद में पाया जाता है? मैम आप। सर मजाक करता है सर। सर कैमरा में हम नहीं आएंगे, थोड़ा दूर होके रिएक्शन। हाँ 1 मिनट मैडम। वेट ओके फाइन। सामवेद। अथर्ववेद। ओह नो। अथर्ववेद सर का सही रहा ये आंसर। हम सोच रहे हैं अथर्ववेद बोले। You can't. She can't beat me in ancient and modern history. ओके कोई बात नहीं। Because he was my teacher. I am your teacher, not was. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ पहला हमारा न्यूज अखबार। पहले हम बताएंगे मैडम। एक मिनट कौन सा था उसका नाम बताइए। पहले हाँ हम बताएंगे। न्यूज़पेपर ना। हाँ। द बंगाल गजेट। तो द बंगाल गजेट से। ओके दोनों का सही रहा, इसलिए दोनों का
बराबर नंबर। तो ये तो क्या? नल हो गया ना, नलिफाई। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में है? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स के बारे में कैमरा में नहीं आता सर। आर्टिकल्स के बारे में देखिए हमको जानकारी है नहीं, तो पता- हम तुक्का मारेंगे। तो का मतलब हाँ, तो आर्टिकल्स 12 fundamental right has been mentioned in the Indian Constitution in Part 3, which is from Article 13 to 35, which is borrowed from American Constitution. लेकिन या। मैडम इतना क्यों सुनना था? भाई इसे बुद्धि ज्ञान भी प्राप्त कर लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बहुत आसान सा हमारा ये क्वेश्चन है कि For me or for her? हाँ, दोनों के लिए है कि ऐश्वर्या रॉय एंड अभिषेक बच्चन, इन दोनों में से एज का डिफरेंस बताइए। पहले पहले सर से पूछा पहले जाता है। मैम आप में को पहले सर। ओके Aishwarya Rai. Good question. Good question. सर, एज डिफरेंस बहुत सिंपल सा। 4 साल? 2 साल। 1 साल। अरे तो हम एक ही साल। एक साल। आसपास आसपास। 1 साल। बेमानी ने ना। ओके, नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जो 5 क्वेश्चन पूछा गया ये तो बस 5-5 का रहा, लेकिन हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा है कि एक ही क्वेश्चन में हमारा ये पांचों का 5 यानी कि 25 इसी में है। हाँ, दोनों की बेटी का नाम बताओ। इसे कुछ नीता अंबानी की गोतनी का क्या नाम है? राधिका मर्चेंट। नीता अंबानी भैया, नीता अंबानी, वो तो राधिका मर्चेंट बहू है। तालिया ये बहू है। तो खत्म हो गया। नहीं पता। गोतनी होती कौन? नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी इंडियाज अंग्रेजी रहने दीजिए। राधिका मर्चेंट की सास। नीता अंबानी। हाँ, अंबानी। मैडम आप बताएंगे उनका नाम? नेहा गोतनी है। अगर बाद में वीडियो खत्म अच्छा होने के ठीक, बाद देख लिए यही है। लेट मी होस्ट। या मैडम। कौन बनेगा नकली करोड़पति, यानी कि केबीएनसीपी का लास्ट राउंड, जो कि मेरे द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो अब तक 2 राउंड हो चुके हैं, जिसमें से मैंने कितना जीता? 1 2 3 4 5 6 7 35 रुपया दोनों राउंड मिला के। संगीता 0 रुपया, मोनी 10 रुपया। ठीक, तो ये तीसरा राउंड है, जिसमें से चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले टॉस कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले आपसे पूछा जाएगा। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। चलिए टॉस कर लेते पहले। वो नेल कटर। ये टॉस कुछ इस प्रकार है कि ये जो मेरे हाथ में ये जो भी सामान है नेल कटर, ये हम नीचे रख के ये अपना छिपाएंगे। जो भी गेस करेगा कि किस हाथ में है वो टॉस जीत जाएगा। ठीक है? एक मिनट, इतिहास का नया टॉस करने वाला है। क्या हम बता सकते हैं सर? चूज। किसमें है? हाँ। ले इसमें। चूज। अब तो कॉस्टली इसमें तो इसमें। ओह, निकल पहले। अच्छा तो जैसा कि संगीता ने टॉस जीत लिया, तो पहला क्वेश्चन संगीता से होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओह वाओ, वेरी नाइस। क्या मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। बहन हमको कैमरा में आना है सर। रिफ्लेक्शन, जो हमारा लाइट है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? इशारा इसमें नहीं है। हमारा
एक्सक्यूज मी, एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है तो पास। Yeah, thank you. Bouncing back of light. It's called तो reflection of मोनी ने सही जवाब दिया, तो इस क्वेश्चन को मोनी ने जीता, तो 5 रुपया मोनी को, संगीता को 0 रुपया। तो क्वेश्चन दूसरा जो होगा वो मोनी से ही पूछा जाएगा। तो मोनी, आपसे क्वेश्चन यह है कि My question. द क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Very easy. So, okay. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. दूसरा क्वेश्चन संगीता से ये रहेगा कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। I think you didn't hear my question. Who was the first Prime Minister of India? प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट। Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Set. Another round. तो दूसरे राउंड का भी, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मोनी ने दिया, तो तीसरा क्वेश्चन भी पहले मोनी से पूछा जाएगा। तो मोनी, तीसरा क्वेश्चन पहले आपसे यह है कि देखते हैं कि लगातार 3 क्वेश्चन का सही आंसर आप दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। सही जवाब। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप दे पाती सही कि नहीं, कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो ऑन अ स्पेस? स्पेस, चावला क्या नाम है? मैन मैन नहीं, क्या इसका, रोहित रोहित खत्म। मोनी फिर लगातार मोनी 3 राउंड जीत चुकी है, संगीता को 0 मिला है। तो मोनी से चौथा सवाल भी फिर से पूछा जाएगा। मोनी, चौथा सवाल ये आपसे यह है कि भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। मोनी ने लगातार 4 सवालों का आंसर दिया है, लेकिन संगीता का अभी भी 0 स्कोर है। तो चलिए चौथा सवाल संगीता से पूछते हैं। संगीता, आपसे चौथा सवाल ये है कि इस बार उम्मीद करते हैं कि चौथा सवाल आप बताइएगा। कुल 4 वेद हैं। सबसे यंगेस्ट वेद का नाम क्या है? यंगेस्ट यानी कि सबसे नया। यजुर्वेद। आई विल गिव यू अनदर चांस। यजुर्वेद। लास्ट चांस। यजुर्वेद। A third Ved is the youngest Ved. चलिए मोनी से ही 5वां सवाल होगा। मोनी, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 रुपया। रेनबो में कुल 7 लाइट होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा लाइट होता है? एक मिनट। सबसे ऊपर? जी हाँ, सबसे ऊपर। ये बचपन से कंफ्यूज में इंसान रहा है इस सवाल में हम। That's why I asked you this question. तो आई थिंक वॉयलेट। वॉयलेट, या वॉयलेट। Are you confirm? या कंफर्म, वॉयलेट। सबसे ऊपर? अरे कंफ्यूजन। रेडियो वॉयलेट। रेडियो वॉयलेट। वॉयलेट वॉयलेट। ताला लगा दिया जाए? या ऑफ कोर्स ताला लगा। चलिए 5वां क्वेश्चन संगीता से। अभी तक आपने एक भी सवाल का आंसर नहीं दिया संगीता। उम्मीद करते हैं कि 5वां सवाल आप सही आंसर देंगी। तो सूरज से पृथ्वी तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे। गलत जवाब, लगभग 8 मिनट। तो अब यह है छठा सवाल। अभी तक 5 सवाल पूछे गए, हर सवाल 5 रुपए का था, यानी कि मोनी ने लगातार 5 सवाल का आंसर दिया, यानी कि 25 रुपए जीत लिया। संगीता ने एक भी सवाल नहीं दिया, संगीता ने एक भी रुपया नहीं जीता। लेकिन ये चांस है, क्योंकि ये जो छठा क्वेश्चन है वो 25 रुपए का है। तो संगीता अगर इस सवाल का आंसर दे देंगी तो संगीता 25 रुपए जीत जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा
मुनि से। चलिए मुनि, छठा सवाल आपसे ये है कि एक शैडो को फॉर्म करने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। पक्का? हाँ, कंफर्म? कंफर्म। शुड बी लॉक? ओके। गलत जवाब। To form a shadow, first we need light source, second we need opaque object, and third and the last and most important, the screen. Where will you form the shadow? We require a screen ना? हाँ, तो मोनी ने 25 रुपए के सवाल का आंसर दिया है गलत। क्यों? संगीता से उम्मीद है कि 25 रुपए के सवाल का आंसर सही दे देंगी। तो क्वेश्चन यह है कि what is refraction of light? जस्ट जब पानी में लाइट पड़ के फिर इन कैसे पता है मुंह से बताओ। इसे कैसे पूछे मुंह से बताने का? ना you can't write. You only can speak. बच्चा में This is my copy. बच्चा में समझे थे एक्सप्लेन You can only speak. Done. Dusted. Time up. When light rays travel from one medium to another medium, it bends. This phenomena is called as refraction of light. तो ये 25 रुपए का राउंड क्वेश्चन का आंसर दोनों में से किसी ने नहीं दिया, तो फाइनल ये रहा कि 35 रुपए हम भी जीते, 35 रुपए कोई भी नहीं। तो पहला जो राउंड था उसमें से संगीता हमको देगी 5, 10, 15, 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया। दूसरा राउंड में मोनी 5 रुपए होंगे। हमको देगी 5 रुपया। तीसरा जो राउंड है उसमें संगीता देगी मोनी को 25 रुपया। तो 25 रुपया मोनी भी, 25 रुपया हम भी। चल